अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मोल और मोल के न्यूमेरिकल्स करेंगे विद मोल एंड मास कैलकुलेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोल क्या है। मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग इक्वल टू द एवोगाड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो बराबर होता है एवोगाड्रोस नंबर यानी कि 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 के, वो कहलाता है मोल। द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज मोल। जो भी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास हम एक्सप्रेस करेंगे इन ग्राम्स में, वो मोल कहलाता है। और एवोगाड्रो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किए थे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन अ वन मोल। एवोगाड्रो का टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू द गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चीज़ें गिवन होंगी? गिवन मास दिया जाएगा सब्सटेंस का और हम मोलर मास फाइंड आउट करके हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। इसी तरह हम इसी फॉर्मूले से मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मासेस गिवन हो तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ द सब्सटेंस मालूम करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो ये दो फॉर्मूलाज हम इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों फॉर्मूलाज को मोल मास कैलकुलेशन भी कहते हैं। जब हमें मोल फाइंड आउट करना हो तो हम मोल फाइंड आउट कर लेंगे और जब हमें मास फाइंड आउट करना हो तो हम इसी फॉर्मूले से मास फाइंड आउट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। मोल मास कैलकुलेशन में हमारे पास नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। डाटा बना लेते हैं। गिवन mass of sodium is equals to 40 gram. Molecular mass of sodium 23 AMU. Number of moles is equals to question mark. Formula apply करते हैं. Number of moles is equals to the given mass of Na divided by molar mass of Na. 40 divided by 23. 3 is equals to 1.73 moles of Na. moles. Number of moles of sodium 1.73 moles. ठीक है, इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया? नंबर ऑफ मोल्स। अब हम चलते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है मौजूद और हमसे उसका मास पूछ रहे हैं कि उसका मास क्या होगा। तो चलते हैं डाटा की तरफ। डाटा में हमें गिवन है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 4 मोल्स। फॉर्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये तो हो जाएगा 12 ही प्लस 16 टू ज़ा 32। इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा हमारे पास 44 AMU। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू द गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय द मोलर मास, फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है और फॉर्मूला मास भी हमें यहाँ गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मास फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों आपस में जाकर क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये साइड पे आ जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से। मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास और फॉर्मूला मास। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ 4 मोल्स, जबकि मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फॉर्मूले से मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और मोलर मास हमें फॉर्मूला मास के गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड का 44। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 44 इज इक्वल्स टू मास आ जाएगा हमारे पास 176 ग्राम। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया?
मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू दी 176 ग्राम। हम एक ही फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हम मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं मोल मास कैलकुलेशन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।